गार्गी का हाथ पकड़कर अजात शत्रु का एक सोए हुए पुरुष के पास जाना और प्राणों के नाम से न उठने पर उसे हाथ दबाकर जगाना। अजात शत्रु ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में इस आशा से जाए कि ये मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा। ये तो विपरीत है, तो भी मैं तुम्हें उसका ज्ञान कराऊंगा ही। तब वे उसका हाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए। अजात शत्रु ने उससे हे ब्रह्म, हे पांडरवास, हे सोम, राजन इन नामों से पुकारा, परंतु वह ना उठा। तब उसे हाथ से दबा दबा कर जगाया तो वह उठ बैठा। उस अजात शत्रु ने कहा कि यह तो प्रतिलोम विपरीत है। क्या कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण आचार्यत्व का अधिकारी होकर भी इस उद्देश्य से कि ये मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा जिसका आचार्यत्व का स्वभाव नहीं है, उस क्षत्रिय के प्रति उपसन्न यानी शिष्य भाव से प्राप्त हो। ये आचार विधि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। अतः तुम आचार्य रूप से ही स्थित रहो। फिर भी जिसका ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और जो मुख्य ब्रह्म वेद है उसका ज्ञान मैं तुम्हें कराऊंगा ही। फिर उस गार्ग को लज्जायुक्त देखकर उसे विश्वास उत्पन्न करने के लिए वे उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और वे गार्ग तथा अजात शत्रु राजभवन के भीतर कहीं सोए हुए पुरुष के पास आए। उस सोए हुए पुरुष के पास पहुंचकर अजात शत्रु ने उससे हे वृहन, हे पांडरवास, हे सोमराजन इन नामों से पुकारा। इस प्रकार पुकारने पर भी वे सोया हुआ पुरुष ना उठा। तब उस न जागने वाले पुरुष को हाथ से दबा दबाकर जगाने लगा। इससे वह उठ बैठा। अतः जिसे गार्ग ब्रह्म रूप से मानता था वे इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है। शंका, किंतु ये कैसे जाना जाता है कि सुषुप्त पुरुष के पास जाने, उसे पुकारने और उसके न उठने से गार्ग के अभिमत ब्रह्म का अब्रह्मत्व सूचित किया गया है? समाधान, गार्ग का प्रेत जो पुरुष है वे जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता भोक्ता ब्रह्म है और वे इंद्रियों में सन्निहित है, उसी प्रकार अजात शत्रु का अभिप्रेत उसका स्वामी भी भृत्यों में राजा के समान उसमें सन्निहित ही है। किंतु गार्ग के माने हुए भृत्य स्थानीय ब्रह्म और अजात शत्रु के अभिमत स्वामी स्थानीय ब्रह्म के पार्थक्य निश्चय का जो कारण है वह संकीर्ण मिला हुआ है, इसलिए उनके भेद का निश्चय नहीं होता। भोक्ता में दृष्टत्व साक्षित्व है ही, दृश्यत्व नहीं है। इस प्रकार के विवेक निश्चय का जो कारण है तथा अभोक्ता में दृश्यत्व ही है, दृष्टत्व नहीं है। ऐसे विवेक के निश्चय का जो कारण है वे दोनों ही यहाँ जागृत अवस्था में मिले होने के कारण अलग अलग करके नहीं दिखाए जा सकते। इसी से उन दोनों को सोए हुए पुरुष के पास जाना पड़ा। पूर्व पक्षी, किंतु सुषुप्त पुरुष में भी विशेष नाम से पुकारे जाने पर चेतन भोक्ता ही समझेगा, अचेतन अभोक्ता नहीं, इसलिए तब भी निर्णय नहीं होगा। सिद्धांति, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गार्ग के अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया है, जो सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा अर्थात अमृत वाग आदि के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता, जिसका जल शरीर है, इसलिए जो पांडरवासा है तथा जो शत्रुहीन होने के कारण ब्रह्म है और जो 16 कलाओं वाला सोम राजा है, वे अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है, उसी के अनुसार अनिस्मित स्वभाव रहता है। इसके सिवा उसके विरोधी किसी अन्य का व्यापार गार्ग को उस काल में अभिमत नहीं है, इसलिए अपने नामों से पुकारे जाने पर उसे जागना चाहिए, किंतु वह जागा नहीं। अतः परिशेष रूप से गार्ग के अभिमत ब्रह्म का अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है। यदि वह भोग स्वभाव होता तो अपने को प्राप्त हुए विषय का भोग करता ही, अग्नि जलाने और प्रकाश करने के स्वभाव वाला होकर भी
अपनी पहुंच के भीतर आए हुए तृण और बाल तृण आदि दाह पदार्थों को न जलाए तथा प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित न करे, ये नहीं हो सकता। यदि वह अपनी पहुंच के भीतर आए हुए पदार्थों को भी दग्ध और प्रकाशित नहीं करता तो वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने वाला है, ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि गार्ग का अभिमत प्राण अपने को प्राप्त हुए शब्दों को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है तो अपने विषयभूत ब्रह्म पांडरवास आदि शब्द को ग्रहण कर लेता। जिस प्रकार की अपने को प्राप्त हुए तृण उलूप आदि को अग्नि बिना अपवाद के दग्ध और प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अतः अपने को प्राप्त हुए शब्द आदि का ज्ञान न होने से ये निश्चय होता है कि प्राण भोक्त स्वभाव नहीं है, क्योंकि जिसका जो निश्चित स्वभाव होता है वह उसको कभी नहीं त्यागता। इससे प्राण का अभोक्तृत्व ही सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी संबोधन के लिए प्रयोग किए हुए नाम विशेष से अपना संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण का अप्रतिबोध रहा हो तो, अर्थात यदि ऐसी बात हो कि जिस प्रकार बहुत से बैठे हुए पुरुषों में अपने नाम विशेष से संबंध ग्रहण न करने के कारण, अर्थात ये मुझे ही पुकारता है, ऐसा न समझ सकने के कारण कोई पुरुष पुकारे जाने पर सुनते हुए भी विशेष रूप से नहीं समझता, उसी प्रकार ये ब्रह्म इत्यादि मेरे ही नाम हैं, ऐसा संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण अपने को संबोधन करने के लिए प्रयोग किए हुए शब्दों को ग्रहण नहीं करता। अविज्ञाता होने के कारण ही नहीं तो सिद्धांति ये बात नहीं है, क्योंकि देवता माने जाने के कारण उसका नाम से संबंध ग्रहण करना ना हो ये संभव नहीं है। जिसके मत में चंद्र आदि का अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता माना जाता है, उसके सिद्धांतानुसार उस प्रकार के सम्यक व्यवहार के लिए उसे अपने विशेष नाम से अवश्य संबंध ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो आवाहन आदि के विषय में ठीक ठीक व्यवहार होना असंभव होगा। पूर्व पक्षी भोक्ता को प्राण आदि से व्यतिरिक्त माना जाए तब भी तो वह पुकारने पर नहीं समझता, इसलिए तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। अर्थात जिसके मत में भोक्ता प्राण से भिन्न है, उसके सिद्धांतांश भी जब उसे ब्रह्म इत्यादि नामों से पुकारा जाए तो उसे उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उस समय वृत्तत्व आदि नाम उसी को विषय करने वाले होते हैं, किंतु उससे भी वृत्तत्व आदि शब्दों से पुकारे जाने पर कभी उनका ज्ञान होता दिखाई नहीं देता। अतः संबोधन को न समझना ये अभोक्तृत्व में कारण नहीं होता, ऐसा कही तो सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्राणादि मान को केवल प्राणादि मात्र का अभिमान होना संभव नहीं है। जिसके मत में भोक्ता प्राण आदि से भिन्न है, उसके सिद्धांतानुसार वह प्राण आदि इंद्रियों वाला प्राणी होना चाहिए। उसे प्राण देवता मात्र में आत्मत्व का अभिमान नहीं होता, जैसे हाथ में हाथ वाले का अभिमान नहीं होता। अतः संपूर्ण शरीर के अभिमानी को केवल प्राण का नाम लेकर पुकारे जाने पर उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही है, किंतु प्राण का उसके किसी असाधारण नाम से संयोग होने पर न समझना युक्त नहीं है। अभिप्राय ये है कि यदि कोई कहे ब्रहन पांडरवास आदि नाम साधारण प्राण के वाचक नहीं है, अपितु प्राणाभिमानी देवता के वाचक है, इसलिए यदि उनके द्वारा किए हुए संबोधन को प्राण ने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गौ शब्द प्रत्येक व्यक्ति का भी बोधन करता है, उसी प्रकार व्यापक प्राण को भी प्राणाभिमानी वायु चंद्र इत्यादि देवताओं से अभिन्न होने का अभिमान होना ही चाहिए, और उनके नाम द्वारा पुकारे जाने पर उसकी प्रतिपत्ति भी होनी ही चाहिए। इस पर यदि कोई कहे कि प्राण व्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है, फिर प्राणाभिमानी देवताओं के नामों से उसे ही बोध क्यों नहीं होता, तो इसके उत्तर में आगे की बात कहते हैं।
आत्मा को तो देवतात्मत्व का अभिमान न होने के कारण इस प्रकार की अप्रतिपत्ति हो सकती है। पूर्व पक्षी अपने नाम का प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति होती देखी जाती है, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं। अर्थात सोए हुए पुरुष का जो देवदत्त आदि लौकिक नाम होता है, उसके द्वारा पुकारे जाने पर भी कभी कभी सुषुप्त पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार भोक्ता होते हुए भी प्राण को उसका ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसी बात हो तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि शरीर और प्राण में सुप्त और असुप्त रहने का भेद उत्पन्न है। शरीर सोया रहता है, उसकी इंद्रियां प्राणग्रस्त रहने के कारण निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए उसे अपने नाम का प्रयोग किए जाने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता। किंतु प्राण उस समय भी नहीं सोता, इसलिए उसका भोक्तृत्व मानने पर उसमें उपरतकरण और संबोधन के अग्रहण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी किंतु अप्रसिद्ध नामों से संबोधन करना तो उचित नहीं है। प्राण संबंधी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम भी हैं ही, उन्हें छोड़कर भ्रतत्व आदि अप्रसिद्ध नामों से पुकारना तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे लौकिक न्याय भी भंग होता है। इसी से भोक्ता होने पर भी प्राण को उसकी अप्रतिपत्ति हुई, ऐसा कहें तो सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह संबोधन देवता का निषेध करने के लिए था। केवल संबोधन मात्र की अप्रतिपत्ति से ही असुप्त आध्यात्मिक प्राण का अभोक्तृत्व सिद्ध हो सकने पर भी जो उसे चंद्र देवता संबंधी नामों से संबोधन किया गया है, वे गार्ग की इस विशेष प्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए है कि इस शरीर में चंद्र देवता ही भोक्ता प्राण है। ये निराकरण प्राण आदि लौकिक नाम से संबोधन करने पर नहीं किया जा सकता था। प्राण के प्रत्याख्यान से ही अन्य इंद्रियों के भोक्तृत्व की आशंका भी नहीं हो सकती, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण में ही लीन रहने के कारण उनकी प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है, तथा शरीर में इनसे भिन्न कोई और देवता नहीं है। इसलिए देवतांतर को भोक्ता मानना भी युक्ति संगत नहीं है। किंतु अधिष्ठा सर्वेशाम भूता नाम से लेकर आत्मन्विहा भवति यहाँ तक के ग्रंथ से विशेष विशेष गुणों से युक्त देवता का भेद दिखलाए जाने के कारण प्राण से भिन्न कोई अन्य देवता नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। सिद्धांति ऐसा मत कहो, क्योंकि सारी श्रुतियों में और नाभि के दृष्टांत द्वारा उसका प्राण में ही एकत्व माना गया है। सत्य से आच्छादित है, प्राण ही अमृत है इत्यादि वाक्यों से प्राण से बाह्य अन्य भोक्ता स्वीकार नहीं किया गया, तथा यही समस्त देवगण है। वे एक देव कौन है? प्राण। इस वाक्य से भी प्राण में ही समस्त देवताओं के एकत्व का उत्पादन किया गया है। इसी प्रकार नेत्र आदि विभिन्न इंद्रियों में भी भोक्तृत्व की आशंका नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न देहों के समान उनमें स्मृति ज्ञान एवं इच्छा आदि का प्रतिसंधान होना संभव नहीं है। अन्य पुरुष के देखे हुए पदार्थ के विषय में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी, इच्छा अथवा प्रतिसंधान नहीं कर सकता। इसलिए विभिन्न इंद्रियों के विषय में अथवा विज्ञान मात्र के विषय में भोक्तृत्व की आशंका होनी कभी उचित नहीं है। पूर्व पक्षी अच्छा, तो संघात को ही भोक्ता मान लिया जाए, उससे भिन्न भोक्ता की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हाथ से दबाने पर विशेष अनुभव होता देखा जाता है। यदि प्राण और शरीर का संघात ही भोक्ता होता तो जागने और न जागने के समय संघात मात्र में सदा ही कोई अंतर होने के कारण उसे दबाया जाए अथवा न दबाया जाए, उसके जागे रहने में कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए। किंतु यदि भोक्ता संघात से भिन्न होगा तो संघात के साथ उसके संबंध विशेषों की अनेकता होने के कारण दबाने या न दबाने से होने वाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और अधम कर्मों के सुख दुख और मोह रूप फल भेद संबंध होने के कारण
उसमें विशेषता हो सकती है। केवल संघात मात्र को भोक्ता मानने पर तो उसके संबंध और कर्म फल का भेद संभव न होने के कारण कोई विशेषता हो ही नहीं सकती, तथा केवल संघात को भोक्ता मानने पर शब्द आदि के पटुत्व मंदत्व आदि से होने वाले अनुभव का भेद भी नहीं हो सकता। किंतु यह भेद है ही, क्योंकि अजात शत्रु ने स्पर्श मात्र से न उठने वाले सुख पुरुष को हाथ से दबा दबा कर जगाया था। अतः जो दबाने से जागा तथा जिसने जलित और स्फुरित होते हुए के समान देह में मानो कहां से आकर उसे पहले से विपरीत बोध, चेष्टा एवं आकार विशेष आदि से युक्त कर दिया, वह गार्ग्य के माने हुए ब्रह्मों से भिन्न है, ऐसा सिद्ध होता है। सहत होने के कारण भी प्राण की परार्थता सिद्ध होती है। घर के स्तंभ आदि के समान शरीर का आंतर आधारभूत प्राण शरीर आदि से सहत है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। तथा जिस प्रकार अरे और नेमी सहत हैं, उसी प्रकार देह और प्राण मिले हुए हैं एवं नाभि स्थनीय प्राण में सब इंद्रियां समर्पित हैं, ऐसा भी कहा जा चुका है। अतः वह देह आदि संघात ग्रह आदि के समान अपने अवयव समुदाय की जाति वाले पदार्थों से भिन्न आत्मा के लिए सहत हुआ है, ऐसा हमें जान पड़ता है। ग्रह के स्तंभ, भित्ति, तृण एवं काष्ठ आदि अवयवों के जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, आकृति और कार्य रूप धर्म से निरपेक्ष रहकर जिसने सत्ता और स्फूर्ति आदि प्राप्त की है, वही इन विषयों का दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता है। तथा उसी के लिए इन स्तंभ आदि की और इनके संघात की स्थिति है। ये देखकर हम ऐसा मानते हैं कि प्राण आदि अवयव और उनका संघात भी उसी के लिए होने चाहिए जिसने इनके जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, आकृति और कार्य रूप धर्म से निरपेक्ष रहकर सत्ता आदि प्राप्त की हो, और जो इन प्राण आदि विषयों का दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता भी हो। पूर्व पक्षी प्राण देवता चेतनावान होने के कारण भोक्ता के तुल्य ही है, इसलिए उसका गौणत्व, अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता। तात्पर्य यह है कि प्राण का विशिष्ट नामों द्वारा आमंत्रण देखे जाने से उसका चेतनावान होना माना गया है। अतः चेतनावान होने पर भोक्ता के तुल्य ही होने के कारण उसको परार्थ मानना उचित नहीं है। अगर ऐसा कहें तो सिद्धांती ऐसा मत कहो, क्योंकि यहाँ केवल निरुपाधिक आत्मा का ही ज्ञान कराना अभीष्ट है। आत्मा की क्रिया, कारक एवं फल रूपता तो नाम और रूप की उपाधि के कारण अविद्या से आरोपित है। उसी के कारण पुरुष को क्रिया, कारक एवं फलाभिमान रूप संसार की प्राप्ति हुई है। उसे निरुपाधिक आत्म स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त करना है। इसलिए उसके स्वरूप का विज्ञान कराने की इच्छा से ही इस उपनिषद का आरंभ हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं, इतने से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार आरंभ करके अरे निश्चय इतना ही अमृत है, इस प्रकार उपसंहार किया गया है। बीच में भी इससे भिन्न कोई और विविक्षित पदार्थ नहीं बतलाया गया। अतः तुल्य होने के कारण इसका गुण भाव, पदार्थत्व या अप्रधानत्व नहीं माना जा सकता। ऐसी शंका के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। विशेषतः सोपाधिक का ही सम्यक व्यवहार के लिए गुणगुणी भाव शेष शेषी मात्र सिद्ध होता है, इससे विपरीत निरूपाधिक का नहीं। और समस्त उपनिषद में निरूपाधिक का ही विज्ञान कराना अभीष्ट है, क्योंकि वह ये कार्य नहीं है, कारण नहीं है। इस प्रकार उपसंहार किया गया है। अतः ये सिद्ध होता है कि इन अविज्ञान में आदित्य आदि ब्रह्मों से विज्ञान में ब्रह्म भिन्न है।